बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि उनकी एक स्मूथली मंथली रेंटल इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए या उसके ऊपर एक अच्छा आरओआई वो जनरेट कर सकें। तो उसके अंदर हमारे माशरे में एक बहाम पाया जाता है कि लोग मोस्टली रिहायशी इलाकों में रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर आउटकम जो है वो बहुत कम निकलती हैं बानिस्बत उसके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर निकलती हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैरिया 1 to 6 के अंदर एक कनाल का घर को रेंट पे लेते हैं तो वो तकरीबन 2 लाख के करीब आपको रेंट पे मिल जाता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10 करोड़ होती है। 10 करोड़ के अगेंस्ट आपको 2 लाख रुपया मिल रहा है और उसके ऊपर जो आरओआई है वो भी एंड ऑफ द ईयर आपको उस लेवल से नहीं मिलती जितनी आपको एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में मिल जाती है। उसी के अगेंस्ट अगर आप देख लेते हैं कि कमर्शियल एरिया के अंदर आपने एक शॉप 5 करोड़ के अंदर परचेज की हुई है तो उसका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो रेंट होता है वो 3, 4, 5 लाख रुपए तक जाता है। फिर उसकी अगर एक पोटेंशियल बन जाती है तो उसके ऊपर एक अच्छा आरओआई भी जनरेट कर लिया जाता है। उसी के अगेंस्ट उसी के पैरेलल बहुत सारे लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी जो अभी ज्यादा रुझान रहा है लोगों का वो रिहायशी प्लाटों के अंदर है, कमर्शियल के ऊपर उस तरह से नहीं गया। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो कमर्शियल्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा एक यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ एक फुटफॉल के साथ आ रहे हैं। तो उसके अंदर अभी आप लोगों ने ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मूव ऑन करने की कोशिश करें कमर्शियल्स के अंदर, ताकि वो जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर आपको एक अच्छा आरओआई भी जनरेट हो। अगर वहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर देते हैं तो उसके अंदर आपको एक अच्छी रेंटल इनकम भी आपकी स्टार्ट हो जाए। अभी 2 प्रोजेक्ट इस वक्त इस्लामाबाद में जो मेन है टॉप लीडिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर आप देखेंगे एक डीएचए और दूसरा बैरिया है। अब डीएचए का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 1000 घरों के बाद कमर्शियल यूनिट्स दिए हुए हैं, जबकि बैरिया का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है कि इसने तकरीबन अगर 1000 घर हैं तो मिनिमम 400 से 500 कमर्शियल यूनिट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उस वजह से जो ज्यादा फुटफॉल है वो बैरिया के अंदर है, ज्यादा जो एक्टिविटीज आपको नजर आती हैं वो बैरिया के अंदर नजर आती हैं। डीएचए के अंदर आपको उस तरह से बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती। उसको डीएचए को प्रॉपरली उन्होंने एक रिहायशी मंसूबे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया हुआ और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ चीजों को उसी के अंदर। तो इसी तरह अगर आप फैसल टाउन की बात करते हैं तो ज्यादा चीजें जो प्रमोट की जाती हैं, फैसल ज्यूवल को प्रमोट किया जाता है, तो उसके अंदर जो उनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है। तो ज्यादा अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट में जाना चाहते हैं तो अपनी चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करें कमर्शियल्स के अंदर। तो उसमें अगर आपके किसी भी एरिया में कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स पड़े हुए हैं तो वो आप आए हमारे साथ एक हेल्दी डिस्कशन करें उसके ऊपर कि उसको किस तरह से कमर्शियल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या किस तरह से उसके अंदर एक प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेंसी आपको चाहिए होती है, तो वो एमके मार्केटिंग का जो फोरम है वो आपको प्रोवाइड करता है। उसमें आप आए हमारे साथ डिस्कस करें तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसमें से क्रिएट की जा सकती हैं और की जा रही हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज हम करने जा रहे हैं कि हमारी जो एक्सपर्टीज है उसको यूटिलाइज करके आपका जो एक लॉस वाली प्रोडक्ट है उसको प्रॉफिट में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रोसेस को इनिशिएट करने जा रहे हैं। और उस प्रोसेस को इनिशिएट किया हुआ हम लोगों ने और उसके अंदर काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं उसको हमने उन चीजों में से निकाल के एक अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन वाली चीज पे ला के खड़ा कर दी है। तो इसलिए मैं इस चीजों के ऊपर जोर दे रहा हूँ दूसरे क्लाइंट्स को भी कि वो अपनी चीजों को कन्वर्ट करवा लें एक अच्छे प्रॉफिटेबल चीजों के अंदर।